अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिर से उसी चैप्टर पर जिसको इससे पहले हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। कंप्यूटर के इर्तिकाई सफ़र पर जो पेज नंबर 103, 104 इसी की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ नज़र पड़ती है जो कंप्यूटर के जो इसके अक़साम है, टाइप्स है कंप्यूटर्स के, उन्हीं की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर्स के जो टाइप्स है, इनमें एनालॉगस कंप्यूटर है। ये एनालॉगस कंप्यूटर हमें उस फील्ड में ज़रूरत पड़ते हैं जहाँ से हमें प्रेशर को, जहाँ से हमें स्पीड को, जहाँ से हमें एयर का या वाटर का इसका फोर्स, जहाँ से हमें इसका नापना होगा, मेजर करना होगा, वहाँ से ये जो एनालॉगस कंप्यूटर्स है, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू देते हैं यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, लिहाजा जिस भी जगह पर, जिस भी फील्ड में हमें एग्जैक्ट वैल्यू ज़रूरत नहीं है या नहीं चाहिए हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़, तो वहाँ हम इन्हीं एनालॉगस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आए डिजिटल कंप्यूटर। उस नाम से ही जाहिर है कि ये डिजिट्स में किसी भी चीज़ को नापते हैं, यानी ये डिजिट्स में हमें वैल्यूज़ दिखाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 में वैल्यू हमें दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले एनालॉगस का डिस्कस हमने किया, वो हमें 1, 2, 3, 4 का इस तरह का वैल्यू कभी नहीं दिखाता है। लिहाजा इसी तरह आप इसके बाद देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स जब आ गए तो इनमें दोनों एनालॉगस और डिजिटल के फीचर्स, खुसूसियात और खूबियां मौजूद थी। यानी हाइब्रिड में दोनों, ये इन दोनों से सुपर कंप्यूटर था, इन दोनों से आला कंप्यूटर था। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जाते हैं या आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप्स पर भी वहाँ से मशीनें इस्तेमाल की जाती है, वहाँ से पहले जो डीजल है या पेट्रोल है, पहले उसका फ्लो आता है, उस फ्लो को कौन नापेगा, मेजर करेगा? एनालॉगस कंप्यूटर। लेकिन फिर आप देखते हैं अगर वो एनालॉगस है तो डिजिट्स में इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनालॉगस हमें डिजिट्स नहीं दिखाता है। आप अंदाज़ा करें, लेकिन वहाँ पहले फ्लो को मेजर किया जाता है, इसके बाद क्या, वहाँ पर फ्लो के बाद वहाँ पर अगर हम देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ एग्जैक्ट फिगर्स भी वहाँ आपके सामने रहती है स्क्रीन पर। तो इसका मतलब है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें एनालॉगस फीचर्स भी मौजूद है और साथ ही साथ इसमें एनालॉगस के साथ साथ डिजिटल फीचर्स भी मौजूद है। इसके बाद आया क्वांटम। तो क्वांटम की बात करें, ये साइंटिस्ट जहाँ पर रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ये इसी इन्वेस्टिगेशन में, तहकीक के कामों में, रिसर्च के कामों में ये कंप्यूटर्स मदद देते हैं। सुपर कंप्यूटर्स नाम से ही यहाँ जाहिर होता है, ये सुपर कंप्यूटर्स है। इनके प्रोसेसर्स सुपर है। ये इनके जो प्रोसेसर्स है, यानी वहाँ 64 बिट के 40 यानी 64 बिट के प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह इनमें हर एक फीचर जो है वो डिस्टिंक्ट, इनकी क्वालिटी बढ़िया, हर जाविये से सुपर कंप्यूटर्स, आला और अच्छे कंप्यूटर्स है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ बाइनरी सिस्टम की बात हुई है। इन्हें बाइनरी सिस्टम का मतलब है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, ये वो लैंग्वेज है, ये वो ज़बान है जो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है, बाकी ये हम नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब है ये मशीन लैंग्वेज जो है, इसमें दो ही डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज 0 और 1। जब यहाँ 0 और 1 ही का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है, आपकी किताब में मिसाल जो है, अगर आपको 9 लिखना होगा फिर तो ये 9 किस तरह लिखेंगे? ये 9 सिंपल वैल्यू में बताऊंगा आपको, जिस तरह आप, यानी अगर 9 को, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है 9 को, तो जिस तरह आप एलसीएम डियर स्टूडेंट्स करते हैं, एग्जैक्ट आपने यहाँ वो वैल्यू लिखना है जिसका आपने करना होगा। तो जाहिर सी बात है, पहले 9 को अगर एलसीएम ही आप करेंगे, यानी 2 4s are
2 4 जार 8, यहाँ कैरी 1 है। 2 2 जार 4 तो कैरी 0 है। 2 2 जार फिर 2 2 जार 4 तो इस तरह कैरी यहाँ 0 है। 2 1 जार 2 कैरी भी इस तरह 0 है। तो जब यहाँ पर लास्ट में 1 आपका आ जाता है, यानी जब तक लास्ट में आप 1 हासिल नहीं करते तब तक आपने इसको कंटिन्यू चलाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से फिर नीचे से ही आपने ऊपर की ओर लिखना है, यानी फ्रॉम बॉटम टुवर्ड्स अपर वर्ड आपने लिखना है। तो फिर आ जाएगा यहाँ 1 0 0 और 1 1 0 0 और 1 जो है। फिर अगर आप इसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 9 को हम लिखते हैं बाइनरी लैंग्वेज में 1 0 0 एंड 1। फिर अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने यहाँ इसका रूल भी लिखा है, 2 को पहले, यानी इसकी बेस जो है वो 2 है, लिहाजा यहाँ 2 जो है पहले इसका पावर 0 रहेगा, दूसरे डिजिट में जब फिर 1, फिर इसी तरह आगे 2, फिर 3, फिर 4, यानी जितने यहाँ ज्यादा डिजिट्स होंगे आगे हमें इतने यहाँ पर वैल्यूज आएंगे। पहले हम करते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1, इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 0, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 0, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1, यानी यहाँ पर 1 0 0 1। तो इसी तरह यहाँ भी आ गया 2 इंटू 1 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 0, यानी 2 से इन चारों को हमने क्या देना है, इनका हमने यहाँ से मल्टीपल करना है, यानी चारों के साथ हमने ज़र्ब लगाना है। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ जमा करना है लास्ट में, यानी 2 2 जोड़ का जमा करना है। यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 0, तो दैट मीन्स यहाँ से हम एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 यहाँ से 1 के बराबर हो जाएगा। 1 यहाँ से हमें 0 हो जाएगा, यहाँ 0। 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 रेज़ टू पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब यही है। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 हो गया 8, 8 प्लस 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, 1, 8 प्लस 1 हो गया 9। तो वापस भी हमने ये 9 लिखा है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि यहाँ 5 बेसिक यूनिट्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले का नाम है इनपुट, यानी इनपुट का मतलब वो इनपुट का इसके 5 जो पार्ट्स है, 5 जो बेसिक यूनिट्स है, पहले की है अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम है इनपुट। यानी इनपुट जब हम यहाँ से ही यानी इसका मतलब जब यूज़र क्या देता है, वो कुछ इनपुट देता है, वो कंप्यूटर में कुछ दाखिल करता है, एंटर करता है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट। तो इनपुट का मतलब सिंपल हो गया, जहाँ इनपुट किसके ज़रिए से हम देते हैं, माउस के ज़रिए से या कीबोर्ड के ज़रिए से। इसके और भी इसके अक़साम हैं मगर ये 2 मेन हैं। फिर है मेमोरी का मतलब जिस तरह आप क्वेश्चन याद करते हैं वो जहन में रहता है, इसी तरह कंप्यूटर्स के पास भी मेमोरी होती है। इसके पास ऑक्सिलरी मेमोरी भी होती है और इसके पास परमानेंट मेमोरी भी होती है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको, जब हम डायरेक्टली यानी जो ये प्राइमरी मेमोरी है डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ काम करती है, इसी तरह जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इनडायरेक्टली इसके साथ काम करती है। जब हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, लेकिन ऑक्सिलरी ये प्राइमरी मेमोरी जो है, इस प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करेंगे इसमें रैम है, फिर एस रैम है या डी रैम है। अगर हम इन रैम्स की बात करेंगे, जो ही हम कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ से ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर चलाते चलाते अगर हमारी बिजली चली जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो ये सारा जो डेटा वो लॉस हो जाता है। तो फिर ये मैं मेमोरी की बात करता था, यानी मेमोरी में हम कुछ स्टोर करते हैं जो हमें फ्यूचर में काम आता है। इस तरह इसी मेमोरी में मैंने बताया इसमें राम है, इसमें रोम भी है, इसमें इसी तरह हार्ड डिस्क है, इसमें पेन ड्राइव्स है और इसमें कैश मेमोरी भी है। तो ये मेमोरीज है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है। इसी तरह इसमें होता है ये होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जब भी हिसाब किताब का काम करना होता है तो मैथमेटिक्स का काम करना होता है, डिवीजन करना है सपोज, इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये ALU ही हमें यानी ALU ही में अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक से ही पता चलेगा ये क्या काम करेगा, लॉजिक यूनिट। तो जहाँ से भी मैथमेटिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वो किस पार्ट में, वो मेमोरी के साथ इसका कुछ लेना देना, आउटपुट के साथ कुछ नहीं, इनपुट के साथ कुछ नहीं, सीव, ये कहाँ सॉल्व होते हैं, ALU में। वंस अगेन
सो सी इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल से नाम से पता चलता, कंट्रोल यानी मान लीजिए एक घर के क्याम की तरह होता है, यानी जिसको कश्मीर में आप खानदार के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये घर को कंट्रोल करता है, ये बताता है बच्चों को किसको क्या काम दिया जाता है, किसको क्या करना है। इसी तरह ये जो कंट्रोल यूनिट है ये भी अपने अपने काम हर किसी को अलाट करता है, यानी स्कैनर को क्या करना है, प्रिंटर को क्या करना है, इस वक्त मेमोरी को क्या करना है, प्रोसेसर, यानी तमाम पार्ट्स को क्या करना है। तो यही एज ए मैनेजर के तौर पर काम करता है। तो मैनेजर क्या करता है, वो मैनेज करता है। इसी तरह आप देखेंगे फिर आउटपुट है, 4 हमने डिस्कस किए, 5वां है आउटपुट। तो आउटपुट की अगर हम बात करेंगे, आउटपुट लास्ट में हमें मिलता है, जैसे कि वो प्रिंटर के जरिए हमें मिलता है, या आउटपुट का ये भी है कि जो आपके सामने स्क्रीन होता है वो, यानी जो आपके सामने जो यानी टीवी के शक्ल की मानन, यानी जो जैसे कि मैंने स्क्रीन कहा, वो अगर देखा जाए वीडियो डिस्प्ले यूनिट, तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है, वो भी आउटपुट है। इसी तरह आउटपुट में मैंने प्रिंटर्स बताए, यानी जो जब हमने कुछ यहाँ से दिया है तो जब वहाँ से वापस आंसर आएगा तो वो आउटपुट है। वो किसके ज़रिए से, पहले आपने एंटर किया कुछ, फिर वहाँ से फाइल बनी, फिर आपने इसका हार्ड कापी ली, हार्ड कापी किसके ज़रिए, वो प्रिंटर के ज़रिए से आपके पास आएगी। तो जाहिर सी बात है यही तो आउटपुट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जो ही आप, अगर मैं यहाँ से स्विच पर हाथ रखूंगा तो इसका मतलब है, जो ही मैं स्विच पर हाथ रखूंगा ये होगा इनपुट। और फिर स्विच पर हाथ रखने के बाद क्या होता है, अगर यहाँ बिजली है या फैन की मिसाल लीजिए, फैन चलने लगता है, जो ही ये फैन चलने लगता है तो इसको कहते हैं हम प्रोसेसिंग। और फैन के चलने के बाद हम फील करेंगे वहां से एयर, तो वो आ गया आउटपुट। तो यही है, आपको याद रखना है। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का खात्मा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।